भगवान का भी आशीर्वाद है कि जिसके आधार पर ये अपनी गति चौगुनी कर लेता है। ऐसे में डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ विभिन्न प्रकार से अलग अलग जिलों का समेकित प्लान बनाया, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के नाते से उस भी काम करेंगे। लेकिन आज केरल के अंदर जो हमारी तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में जो जीत हुई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये लगातार पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी और देश के अंदर के हर राज्य में अब हमारे खाते खुल रहे हैं। हमारी सरकारें लगातार अपना सुशासन से कीर्तिमान बना रही है। इंदौर में पतंग उड़ाने के दौरान एक मासूम हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलस गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एमवाई रेफर किया है। दरअसल घटना इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र के जीएनटी मार्केट की है, जहां रविवार की सुबह एक 8 वर्षीय बालक घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान घर के पास से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोग तत्काल उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौके पर डॉक्टर नहीं मिलने पर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की चिल्लाचोट के बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को एमवाई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सुबह बच्चों को लेकर जा रहे थे बाइक पे बिठा के जिला हॉस्पिटल, तो हम भी पीछे पीछे कह रहे हैं बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ बच्चों को करंट लग गया था लकड़ी मंडी में। सिंघस 2028 को लेकर सेतु निगम द्वारा की जा रही तैयारियां तेज हो गई है। रेलवे ओवरब्रिज एलसी नंबर 23 उज्जैन नागदा रेल सेक्शन का निर्माण पूरा हो चुका है और रेलवे ओवरब्रिज एलसी नंबर 7 इंदौर देवास उज्जैन रेल सेक्शन विक्रमनगर का काम चल रहा है। सेतु निगम के कार्यपालन अभियंता पीएस पंत ने बताया कि स्वीकृत 13 रेलवे ब्रिज में से 7 का काम शुरू हो गया है। सेतु विभाग के कमेट ब्रिज, कर्कराक्ष पार्किंग से भूखी माता, तपोभूमि से हामू-खेड़ी मार्ग, नरसिंह घाट पर ब्रिज का काम चल रहा है, जबकि सिद्धवट से अंगारेश्वर सबमर्सिबल ब्रिज की डिजाइन की स्वीकृति शेष है। सिंघस 2028 की तैयारियों को लेकर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों में तेजी लाई गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सिंघस मास्टर प्लान के तहत बनने वाले 14 ब्रिजों में से लगभग 12 के टेंडर फाइनल हो चुके हैं, जबकि 2 ब्रिज के टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्यों में ग्राउंड वर्क भी शुरू कर दिया है और जिन परियोजनाओं में तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बाधाएं थी, उन्हें भी लगभग सुलझा लिया गया है। सिंघस के अंतर्गत हमारे यहाँ 14 ब्रिज तो नदी पर स्वीकृत हैं, शिप्रा नदी पे, और 3 आरओबी, सभी के टेंडर ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2 को छोड़कर। उज्जैन में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की है। आरपीएफ जवानों ने चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस के कोच से 2 ट्रॉली बैग मिले, जिसकी जांच के बाद यात्री का पता किया और फिर दोनों बैग सुरक्षित उन्हें लौटा दिए। दरअसल चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस के कोच A1 और A2 में उपनिरीक्षक शिव सिंह बघेल और कांस्टेबल प्रदीप कुमार को दोनों ट्रॉली बैग ड्यूटी गश्त के दौरान लावारिस हालत में मिले। जांच करने पर बैग में 2 सोने की चैन, 7 जोड़ी सोने की इयररिंग, 1 गोल्ड नीलम अंगूठी सहित शादी के महंगे कपड़े और अन्य गिफ्ट थे, जिनकी कुल कीमत 8.25 लाख रुपए आंकी गई। आरपीएफ की जांच में पता चला कि सामान यात्री अर्चना जॉर्ज का था, जो नागपुर में शादी समारोह के दौरान जल्दबाजी में बैग भूल गई थी। जांच के बाद आरपीएफ ने पूरी ईमानदारी से यह कीमती सामान महिला यात्री के परिजनों को उज्जैन में सुरक्षित सौंप दिया। कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए उपनिरीक्षक शिव सिंह बघेल और कांस्टेबल प्रदीप कुमार को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में 10 से 14 जनवरी तक भव्य महाकाल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 5 दिवसीय इस आयोजन में देश की समृद्ध शैव परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। देश भर से ख्याति प्राप्त कलाकार उज्जैन पहुंचकर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाकाल मंदिर की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए शैव परंपरा पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी जानकारी के अनुसार जल्द ही महोत्सव की रूपरेखा को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। ये महोत्सव 10 से 14 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान शैव परंपरा पर आधारित नृत्य, संगीत, नाट्य और अन्य कला विधाओं की प्रस्तुतियां होंगी। भगवान शिव की महिमा, शैव दर्शन और शैव पंथ की गहराई को दर्शाने वाले विभिन्न कार्यक्रम श्रद्धालुओं को नई अनुभूति देंगे। देखिए, एक जो बाबा महाकाल के सभी श्रद्धालु आते हैं, तो जो सांस्कृतिक विरासत है उसको जो देखते हुए मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल इंदौर उज्जैन मार्ग पर फंदा गांव में सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया। 5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भव्य द्वार के साथ सीएम ने भोपाल के सभी प्रवेश मार्गों पर महापुरुषों के नाम पर हेरिटेज गेट बनाने का ऐलान किया है। साथ ही गांव के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के प्रश्न को
दृश्यांकन रूप से सामने ला कर के दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर रतलाम में बैठक का आयोजन किया गया था। कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग और रतलाम जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह पहुंचे। बैठक में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब अक्षय ऊर्जा विभाग ने प्रेजेंटेशन के लिए एक वैज्ञानिक को भेज दिया। इसे लेकर रतलाम जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। वहीं बैठक के दौरान जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यों की जानकारी मांगी। जब जवाब देने पहुंचे व्यक्ति से उसका पद पूछा गया तो उसने खुद को मैकेनिक बताया। ये सुनते ही विधायक पांडे भड़क गए और इस बैठक का अपमान करार दिया। इसके बाद मंत्री विजय शाह ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री और विधायक मौजूद होने के बावजूद विभाग प्रमुखों को बैठक में न भेजना गंभीर अनुशासनहीनता है। उन्होंने एडीएम से सवाल किया कि आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। मंत्री विजय शाह ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अपने पीए को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विभाग प्रमुखों को बैठक से दूर रखना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? मैं मैकेनिक मैं इसलिए मुझे गुस्सा इसलिए आया तो धन्यवाद दे दो भाई, इधर धन्यवाद दे दो, इधर धन्यवाद दे दो। ये रास्ता है, आपकी गलती नहीं हो, आपसे नाराज नहीं। वो ये रास्ता जाओ, प्रतिनिधि आ रहा है, जनता आ रही है, आप उसको रोक रहे हैं। क्या पूछो? ये मैकेनिक आ गया यहाँ पे, मजा आ गया। अधिकारी होना है पूरा। अरे तुम जाना भैया उधर, बहुत गलत है, आप देख रहे हो। अभी हमारे मुंह से और अच्छा निकल जाएगा।